खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से पुराना अहदनामा इस्तस्ना की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें बयान किया गया है कि यूं तो ऐसी बुराइयों को अपने दरमियान से दफ़ा करना। आजमाइश को मामूली समझना बहुत बड़ी गलती और ख़तरनाक हो सकता है। अक्सर इंसान आजमाइश को मामूली समझता है और गुनाह की कबाहत, गुनाह की गहराई, गुनाह की लंबाई और चौड़ाई को नहीं समझ पाता, जो उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, ख़तरनाक चीज़ बन सकती है। जैसे बिजली को हाथ लगाना ख़तरनाक होता है, तेज़ धार वाले आले को जैसे छुरी या चाकू या तलवार, इसको हाथ लगाना ख़तरनाक होता है। इसी तरह गुनाह को मामूली समझना भी ख़तरनाक होता है। बहुत से लोगों की अफसोसनाक गवाही ये है कि उन्होंने गुनाह के आगे हथियार डाल दिए और उसके पीछे वजह ये थी कि वो अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। उनका ख्याल था कि वो आजमाइश में रहकर उन पर गालिब आ जाएंगे। खुदा चाहता है कि उसके लोग अपने दरमियान से बदी को ख़त्म करें, जैसा कि इस्तस्ना 21वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है। इस पर अमल करने का एक तरीका ये है कि अपने माहौल को उस चीज़ों से पाक करें जो चीज़ें गुनाह आलूदा हैं या जो चीज़ें हमें गुनाह की तरफ लेकर जा सकती हैं, आजमाइश का बायस बन सकती हैं, बदी का बायस बन सकती हैं, गुनाह में गिरने का सबब बन सकती हैं। जब बदी आपको घेर लेती है तो आपको ये ख़तरा लाहक होता है कि उसकी पोशीदा तबाहकारी के बारे में आप बेहिस हो जाएं। जब भी इंसान गुनाह में गिरता तो पहले नंबर पर वो बेहिस हो जाता है और उसको गुनाह के असरात का पता नहीं चलता और उसको गुनाह की तबाहकारी का भी पता नहीं चलता और उसको ये भी नहीं पता चलता कि गुनाह के बाद क्या होता है। गुनाह इंसान के ज़मीर को मुर्दा कर देता है, गुनाह इंसान को बेहिस कर देता है, गुनाह इंसान को अच्छे और बुरे में इम्तियाज़ करना जो है वो उससे समझ ले लेता है ताकि उसको अच्छे और बुरे में इम्तियाज़ ना हो सके। इसलिए बदी की अयारी को मामूली ना समझें, बदी को बिल्कुल हल्का ना समझें, गुनाह को मामूली ना समझें, बल्कि इसको बहुत ख़तरनाक तरीन चीज़ समझ कर देखें। खुदा बदी से गरेज़ नहीं करता, क्योंकि उसके बेगुनाह बेटे ने हमारी बदी की कीमत अदा की है। जिस किसी को गुनाह छूता है उसके लिए बेपनाह दुख और तबाही का बायस बनता है। बदी को हल्की बात समझने से मुराद ये है कि हम खुदा के कफ़ारा बख्श काम की तहकीर कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर जब दयानतदारी से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आजमाइशों को ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी आजमाइशें होती हैं, छोटे छोटे गुनाह होते हैं जिनका मामूली समझते हैं और ये मामूली चीज़ें हमें तबाह बर्बाद करने का सबब बना देती हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ किस्म की तफरीही सरगर्मियाँ या ऐसे ताल्लुकात जो तरक्की का बायस नहीं बन रहे। जब खुदा आपको किसी बदी के लिए कायल करता है तो उसे फिल फौर ख़त्म कर दें। यानी इसका मतलब ये है कि जब खुदा आपको कायल करे कि जो आप काम कर रहे हैं ये बदी है या बुराई है या गुनाह है, तो उसको फिल फौर तर्क करें और अपनी ज़िंदगी से उसको खारिज कर दें। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी होती है जब आप ख़ुद को बदी के असरात के सामने बेबस महसूस करते हैं। अगर ऐसा हो तो आपने आपको आजमाइश से दूर ले जाना चाहिए। पौलुस हमें ताकीद करता है कि हर किस्म की बदी से बचे रहें। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 22वीं आयत। जब यूसुफ के मालिक की बीवी ने उसे बदी के लिए वरगलाना चाहा तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया। पैदाइश 39वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जब भी गुनाह हमारा पीछा करता है तो गुनाह से हमें भागना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के ख़त में लिखता है कि जवानी की ख्वाहिश से भाग। जिस तरह इंसान बदी में गिरता है तो बदी से गिरने में पहले उसको भाग जाना चाहिए। जैसे सैलाब को आते हुए आदमी देखता है तो भाग जाता है, आंधी को आते हुए देखता है तो भाग जाता है, शेर को आते हुए देखता है तो भाग जाता है। इसी तरह जब आजमाइश को देखे, जब गुनाह को देखे तो उसके आगे भागे और गुनाह से के आगे हथियार न डाले, बल्कि गुनाह से हमेशा लड़े और उस पर गालिब आए। गुनाह को ढील ना दें, जाँफशानी करके अपने
घर से, ताल्लुकात से और अपनी सोचों से और हर किस्म की आजमाइश निकाल कर बाहर करें। आप सिर्फ खुदा से मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखने ही से ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जब तक उसका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं और मोहब्बत उसकी गहरी नहीं, उस वक्त तक गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता। गुनाह पर गालिब आने के लिए, गुनाह से बचने के लिए खुदा के साथ तल्लक मजबूत होना ज़रूरी है। याद रखें कि आप अपने बलबोते पर आजमाइश का मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं। आप खुदा के साथ उस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक गुनाह को उसकी तरह ना देखें जिस तरह वो देखता है। नूर और तारीकी एक साथ नहीं रह सकते। तारीकी से नूर की तरफ भागें। जब इंसान तारीकी से नूर की तरफ भागता है तो फिर वो बच जाता है और गुनाह पर गालिब आ जाता है। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के ख़त के 12वें बाब में बयान किया गया है कि बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब हो। हमें बदी से मगलूब नहीं होना बल्कि बदी पर गालिब होना। और बदी के असरात को, गुनाह के असरात को छोटा ना समझें, इसको हल्का ना समझें, इसको मामूली ना समझें, बहुत गहरा समझें। जैसे ज़ख़म जब ऊपर से बनता है तो ऊपर से तो बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर तक फैली होती है और वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। इसी तरह गुनाह को भी हल्का और मामूली ना समझे। खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।